आइए दोस्तों, हर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है एनसीईआरटी गणित क्लास 10th और चैप्टर नंबर है 1.2 और टॉपिक का नाम है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड को किस तरीके से शॉर्ट तरीके से हल किया जाता है, देखिए ये अपना अभाज्य गुणनखंड। अब देखो, जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो जैसे कि यदि कोई भी संख्या सम होती है, जैसे कि यहाँ पर सम संख्या है 2 है, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें किसका भाग दे जाएगा, सबसे छोटी सम संख्या का ही भाग जाएगा। अब जैसे कि और कौन सी संख्या होती है ऐसी, जैसे कि 0, इसके साथ पास में अपन 0 लगा देते हैं, ये 20 है। तो अब इसका भी हमको क्या करना होता है, सवाल के अंदर अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो ये संख्या है हमारी, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो बच्चों किस प्रकार से होगा। ये अभाज्य गुणनखंड होगा कि इसमें भी किसका जाएगा, 0 को कहीं भी आपको नजर दिखाई, यदि कोई क्वेश्चन में आ जाती है तो इसमें किसका जाएगा, 2 का ही पूरा पूरा भाग जाएगा। किस प्रकार से, देखिए 2 एकम 2, 0 की 0, 2 पंजो 10, 5 एकम 5, एक बार। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि नीचे एक अंक को लेके आना होता है। यदि आपका अभाज्य गुणनखंड सही है तो नीचे क्या जाएगा, शेष पर में 1 बच जाएगा। अब इसी प्रकार से अपने जो क्वेश्चन है 10th क्लास के, उसमें जैसे कि दे रखा है अपन को, सवाल नंबर पहले में दे रखा है क्या, 156। देखिए हाँ बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, अब आपको कहाँ से पकड़ना है शब्द को, जो ये पीछे की लाइन का शब्द है वो शब्द को देखना है कि ये शब्द सम है या विषम है। तो ये शब्द कौन सा है, सम है। तो सम यदि कोई भी अंक आ जाएगा तो इसमें किसका भाग जाएगा, पूरा पूरा 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। किस प्रकार से, देखिए 2 7 14, कितनी बार गया, 7 बार, 2 तिया 6, कितनी बार गया, 3 बार। अब करेंगे, अब इसका लास्ट डिजिट होता है उसको चेक करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है, विषम संख्या है। तो अब इसमें किसका भाग देंगे हम, विषम संख्या का ही भाग जाएगा। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर अपने पास क्या, यहाँ हो गए 2 7 14, हमारे पास क्या बच गया था 1, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये 16 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 2 घंटे 16। यहाँ पर अपने क्या जो मिस्टेक कर दी थी, तो ये इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर 8 कर देंगे, 2 घंटे 16। अब देखिए, अब इसमें भी अपन को क्या करना है, लास्ट अंक को देखना है। लास्ट अंक क्या है हमारे पास में, 8 है। तो 8 क्या है, सम संख्या है, तो इसमें किसका भाग जाएगा, पूरा पूरा 2 का ही पूरा पूरा भाग जाएगा। देंगे, देखिए 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है, 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितनी बार गया भाग हमारे यहाँ पर, 2 तिया 6, 3 बार। बच गया क्या हमारे पास में 1, ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर बच्चों, 18, कितने हो जाएंगे 18। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 नाम 18, लाइन खींच देंगे और फिर लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है हमारे पास में, 9 है, 9 है। तो 9 क्या है, विषम संख्या है। तो अब इसमें हमको क्या क्या करना है, वही भाग देना है। तो किसका किसका देंगे, विषम संख्या का ही देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 3, 3 एकम 3, एक बार, और फिर 3 3 1 3 3 से 3 तिया 9, कितनी बार चल जाएगा, 3 बार। अब का खेल देंगे वापस लाइन। फिर अब इसमें देना है अपन को, क्या आ गया अपना, 13 आ गया। 13 में जब हम भाग देंगे तो पता लगाना होगा कि कौन से पायड़े में 13 आते हैं। तो किसके पायड़े में आएंगे, 2 के में आते हैं 13, नहीं आता। 3 के में भी नहीं आता, 4 के में भी नहीं आता, 5 के में भी नहीं आता। तो किस में आते हैं,
13 13 के पहाड़े में ही आएगा, 13 एकम 13, नीचे क्या बच गया शेषफल 1। तो हमारा क्या है गुणनखंड सही है। इस प्रकार से अब आपको लिखना है कैसे, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर कितना हो जाएगा 156। ये हो जाएगा इसका आंसर। अभाज्य गुणनखंड आपको इस प्रकार से करने हैं। ओके बच्चों, हाँ आइए बच्चों अब देखते हैं भाई ये अपना 56, जब तक अपना आंसर यहाँ पर 56 नहीं आता जब तक आपका क्या सवाल सही नहीं होता। तो ये अपन को क्या है गुणा करके चेक करना होता है कि भाई हमने जो अभाज्य गुणनखंड किया है वो सही है या गलत है। तो देखो चेक कैसे किस प्रकार से करते हैं, आइए यहाँ पर ये है 2 गुणा 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है बच्चों। और 4 गुणा कितना कर देंगे 3, हाँ तो 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 3 बार। कैसे बोलेंगे 4 हम 4 4 8 4 3 12, यहाँ पर क्या 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 जाएंगे 12। अब 12 गुणा कितना करेंगे हम 13, 12 गुणा 13 करेंगे। तो देखिए 12 गुणा 13 किस प्रकार से करेंगे, पहले ये 3 है इससे इसको दोनों संख्या को गुणा करना है। तो 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 2 से ज्यादा नहीं बोलना है। 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 और 3 एकम 3 यहाँ पर लिख देंगे 3, नीचे गुणा का चिन्ह पहली संख्या के नीचे। अब हमको हमारे पास में क्या है 1 है। जब भी हमारे पास में 1 आ जाता है तो हमको क्या क्या करना होता है, ये इधर वाली संख्या को ऐसे कैसे नीचे रखना होता है। तो देखो बच्चों इसको नीचे रख देंगे, 1 यहाँ पर आ जाएगा अलग से और 2 इसके नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे जोड़ देंगे इसको, 6 के 6 3 और 2 5, कितना हो गया बच्चों 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और 1 का 1। अब देखो हमारे पास क्या आ गया 156। हमारा जो सवाल में क्या दे रखा था 156, तो हमारा क्या हो गया ये 156 आ गए। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या है सही है। अब इसको एक तो तरीका होता है इस प्रकार से चेक करने का, और एक तरीका और होता है, वो किस प्रकार से होता है बेटा, देखो जैसे ये हमारे पास है 2 कितनी बार आ रहा है, जितनी भी कोचिंग क्लासेज है उनके सारों का तरीका यहाँ आपको बताया जाएगा अच्छी तरीके से आर्ट्स क्लासेज में। तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है 1 2, तो 2 की पावर कितनी लिख देंगे हम 2 की पावर 2 गुणा 3 कितनी बार आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है 1 बार, तो 1 बार लिख देंगे इंटू 13 कितनी बार आ रहा है हमारे पास 1 बार आ रहा है, तो 13 को ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इस तरीके से किस प्रकार से करते हैं, 2 कितनी बार है हमारे पास 2 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा 2। 3 कितनी बार है हमारे पास 3 1 बार, और 13 कितनी बार है हमारे पास 1 बार, तो 13 1 बार लिख देंगे। अब देखो गुणा करना है हमको वही पहले वाले तरीके से, 2 दूनी 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 3 से 3 3 3 चौकू 12, 12 गुणा कितना कर देंगे नीचे 12 गुणा 13 कर देंगे। तो देखो बेटा शॉर्ट तरीके से जल्दी करना हो ना आपको कोई भी सवाल, तो इस प्रकार से करते हैं। डायरेक्ट 13 का पहाड़ा यदि आपको आता है तो डायरेक्ट 13 का पहाड़ा बोल सकते हो। किस प्रकार से, देखो 13 का पहाड़ा बोलेंगे हम 2 बार, 13 एकम 13 13 दूने 26, 26 किस प्रकार से लिखते हैं इस प्रकार से, तो 26 का 6 का तो लिख देंगे कहाँ पर, यहाँ पर आंसर कितनी बच जाएगी हमारे पास 2 आंसर बच जाएगी। फिर 13 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे, 13 एकम 13 13 और 2 13 14 15, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा ये 156। अभाज्य गुणनखंडों को इन 2 तरीकों से ही हल किया जाता है, चाहे आप कोई सी भी कोचिंग क्लासेज में जाके पढ़ लो। अब ये तो था अपना कौन सा सवाल बेटा, दूसरा सवाल। अब इसका ही पहला सवाल है जो यहाँ पर बताया जाएगा आपको।
ये तो बेटा दूसरा सवाल है अपना ना, मतलब पूरी एनसीईआरटी की गणित क्लास 10th की आपको यहाँ आर्ट्स क्लासेज में बता दी जाएगी। अब देखो पहला सवाल क्या, एनसीईआरटी क्लास के अंदर जो संख्या दे रखी है वो कितने दे रखी है हमको, 140 का क्या करना है, वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको क्या करना है, अपन को हल करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे हम, लास्ट अंक हमारे पास में क्या है, 0। मैंने आपको अभी जो दूसरा सवाल बताया था उसमें बताया था कि जब भी आपके सामने 0 आ जाए तो उसमें किसका भाग देना है हमको, 2 का। तो इसमें दे देंगे किसका भाग, 2 का। देखो 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है, 14 से ज्यादा नहीं हो तो 2 7 14, 0 की 0 आ जाएगी, नीचे लाइन खींच देंगे। फिर पता करना है हमको यहाँ से लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 0। तो 0 में किसका भाग जाएगा, वही 2 का ही जाएगा, 2 का दे देंगे यहाँ पर। 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है अब हमको कि 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितनी बार गया, 2 तिया 6, 3 बार। यहाँ पर कितने बच गए हमारे पास, अब 1 बच गया, यहाँ पर 1 यहाँ पर चल जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 2 पंजो 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 बार। अब करेंगे यहाँ पर, अब देखो लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, विषम संख्या है, तो इसमें जो गुणनखंड होगा वो कौन संख्या होगा, विषम संख्या का होगा। अब देखिए आप विषम संख्या कौन सी है, 5 विषम संख्या ही है। देखो 3 के पहाड़े में 35 आते हैं, नहीं आते। 2 के पहाड़े में आते हैं, नहीं आते। 5 के में आते हैं ना, 5 7 35। तो देखो यहाँ पर कितना, 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है, 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा, 5 7 35, 7 बार। और यहाँ पर नीचे लाइन खींच देंगे। अब 7 का ये अंक कौन सा है, विषम अंक है, विषम संख्या है। तो यदि विषम संख्या है हमारे सामने तो हमको पता है कि इसमें भाग तो कौन संख्या का ही जाएगा, विषम संख्या का ही जाएगा। अब देखो 7 में 2 का विषम संख्या कौन सी है, 1 है, वो 3 है, 3 का इसमें देंगे, नहीं जा रहा। 4 है, वो 5 है, 5 का भी इसमें नहीं जा रहा, 7 में ही जा रहा है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 7 एकम 7, 1 बार। करना क्या है अब हमको, अभाज्य गुणनखंड में इसको 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 करना है। अब क्या करना है, वो पहले वाला तरीका है अपन को यूज में लेना है। हमको यहाँ पर कितने लेके आने हैं, 140 लेके आने हैं, इनको गुणा करके। यदि 140 हमारे सामने आ जाते हैं तो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या है, सही है, अन्यथा हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या है, गलत है। तो देखो गुणा करके चेक करते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 गुणा कितना करेंगे, 5। तो 5 का पहाड़ा बोलना है आपको कितनी बार, 4 बार। 5 मा 15, 5 15, 5 चौकू 20, कितना आ गया, 20। अब 20 इंटू कितना करेंगे हम, 7 करेंगे। तो देखो 0 की 0 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने आ गए, 140 आ गए। मतलब हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या है, सही है। अब ये तो हो गया आपका इस तरीके से। और दूसरा तरीका से पहले बताया था उसी का दूसरा तरीका किस प्रकार से होगा, देखिए 2 की पावर कितनी है, 2 इंटू 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो 5 को 1 बार ही लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5 इंटू 7 कितनी बार है, 1 बार है। तो 7 को कितनी बार लिख देंगे, 1 बार। अब क्या करना है हमको, इसका वही गुणा करके चेक करना है कि हमारा गुणनखंड सही है या गलत है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 इंटू कितने करेंगे, 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 चौकू 20, 20 इंटू कितने करेंगे, क्या है, 7। फास्ट तरीके से करना सीखना बेटा, एग्जामों में क्या है, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। सवाल जल्दी कमांड, सवाल को जल्दी कर दोगे तो दूसरा सवाल देख लोगे आप। पहला बोलेंगे 0 का 0,
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 140 दोनों तरीकों से इसका आंसर आ गया। अभाज्य गुणनखंड के मात्र 2 ही तरीके होते हैं जिनसे कि प्रत्येक टीचर इनसे अभाज्य गुणनखंड करके बच्चों को समझाते हैं। इस प्रकार से ये है आपका अभाज्य गुणनखंड का पहला और दूसरा सवाल जो आपको बता दिया गया है। हाँ बच्चों, वो हो गया अपना पहला दूसरा सवाल। और अब कराते हैं अपन को ये अध्याय 1.2 का तीसरा सवाल। तो देखो तीसरा सवाल है आपका 1 2 3। तीसरा सवाल में जो संख्या है वो क्या है 38 और क्या है 25। ठीक है बच्चों। हाँ तो देखिए हमको सब में जितने भी सवाल है ना बच्चों, सारे सब सवालों में वो ही तरीका लागू करना है अपन को। कौन सा? लास्ट डिजिट की तरफ देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 5, मतलब विषम संख्या है। अब ये तो अपन को पता लग गया कि भाई लास्ट डिजिट है उसमें कौन संख्या का भाग जाएगा, विषम संख्या का ही भाग जाएगा। तो लास्ट डिजिट में हम किसका भाग देंगे, विषम संख्या का। देखिए 3 का देखिए चल जाएगा पूरी बार। तो किस प्रकार से देंगे, यदि आप पे जैसे 3 एकम 3 एक बार कितना बच गया हमारे पास 1, और ये कितने हो जाएंगे 18। 3 3 3 6 3 9 3 4 3 5 15 3 6 की 18 कितनी बार चल जाएगा 6 बार। और अब इसमें देंगे 25 में तो 3 3 3 3 6 3 3 3 4 3 5 15 3 18 3 7 21 3 9 24 भाग नहीं जा रहा। हाँ तो देखो बच्चों किस प्रकार से देंगे, इस प्रकार से कोष्टक बना लेना है आपको। और यहाँ पर ये संख्या है ना, ये इसका भाग दे के देखना है 38 25 का। ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा भाई भाग अपना सही है या गलत है। देखो 3 एकम 3 उतारेंगे यहाँ पर 3, क्या करना है इसमें से इसको घटाना है। 3 में से 3 जाएगा तो 0, अगला अंक क्या है 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर 3 का भाग देना है। 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है आपको कि किससे 8 से अधिक नहीं हो। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 9 क्या हो जाएगा आपके अधिक हो जाएंगे। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 कितनी बार चलेगा चल जाएगा भाग 2 बार। 6 लिख देंगे, क्या कर देंगे इसमें से इसको घटा देंगे। घटाओ क्या बचेगा 8 में से 6 जाएंगे कितना बच जाएगा 6 के पीछे अपन को कर लेना है क्या 6 से 7 8 कितना बच गया हमारे पास 2 बच जाएंगे। ठीक है, अब अगला अंक क्या हमारे पास क्या बचा 2। तो 2 को कहाँ पर रखना है हमको इसके पास में। और अब इसमें हमको क्या देना है भाग, मतलब 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है आपको कि 22 से अधिक नहीं हो। तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 3 3 2 6 3 9 3 4 3 5 15 3 6 18 3 7 21 कितनी बार चल जाएगा भाग 7 बार। नीचे क्या लिख देंगे 21, क्या करना है हमको बाकी करनी है इसमें से इसकी बाकी करें क्या बच जाएगा 1, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अगला अंक क्या है हमारे पास 5 बच गया तो 5 को उतार लेंगे। अब क्या करना है हमको इसका भाग इसमें देना है। तो 3 पंजो 15 कितनी बार चले गया भाग 5 बार। 3 पंजो 15, यहाँ पर क्या लिख देंगे 15, क्या कर देंगे इसमें से इसको घटा देंगे, क्या बच जाएगी 0, कुछ नहीं बचेगा। क्या आ गया हमारे पास 12 75। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमको इसमें 12 75 में हमको पता लगाना है कि लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 5 है। 5 क्या है कौन सा अंक है विषम संख्या है। जब संख्या विषम संख्या होगी तो इसमें भाग किसका कौन संख्या का जाएगा विषम संख्या का ही भाग जाएगा। अब विषम संख्या का भाग दे के देखना है आपको, इसमें किसका देंगे 3 का। संख्या क्या है हमारे पास 12 75।
12/75 में भाग किसका देना है हमको? 3 का। 3 का पायड़ा इतनी बार बोलना है कि 12 से अधिक नहीं हो। तो 3 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौकू 12। भाग कितनी बार गया? 4 बार। नीचे क्या बच जाएगा? 0। अगला अंक क्या है? 7। तो 7 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब अपन को भाग देना है इसमें 3 का भाग 7 से अधिक। ऐसा पायड़ा बोलना, पायड़े को इतनी बार बोलना है कि 3 का पायड़ा 7 से अधिक बार नहीं बोलना है। तो पायड़ा बोलेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितनी बार गया? नीचे लिख देंगे 6। भाग कितनी बार गया? 2 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बाकी कर देंगे, क्या बच जाएगा? 1। और जो लास्ट अंक है ये क्या क्या बचा हमारे पास? 5। इसको ऐसे कैसे उतार लेंगे? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 15। अब 3 का पायड़ा अपन को किसमें, इसका भाग इसमें देना है। तो 3 का पायड़ा इतनी बार बोलना है कि 15 से अधिक नहीं हो। तो 3 पंजो 15। कितनी बार चलेगा? 425 बार। नीचे इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 0। 0 का कोई महत्व नहीं होता तो क्या लगा देंगे? क्रॉस का चिन्ह। कितना आ जाएगा? 425। अब आपको इसमें भाग दे के देखना है कि भाई 3 का जाता है या नहीं जाता है। तो देखिए अब अपन यहाँ पर भाग करके देखेंगे किसका? 425 का भाग 3 में देख के देखते हैं भाई जाता है या नहीं जाता है। तो देखो 3 एकम 3, 1 बार जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ पर? 3 एकम 3। घटा देंगे, क्या बच जाएगा? 1। 2 उतारेंगे, 3 में 3 3 3 चौकू 12। 4 बार। 12 नीचे लिख देंगे, क्या बच जाएगा? 0। अब 5 में भाग जा रहा है क्या 3 का? नहीं जा रहा ना। तो अब क्या करना है हमको? विषम संख्या, अगली विषम संख्या लेनी है। तो अगली विषम संख्या क्या है? 3 के पास कौन सी आती है? 5। तो इसमें किसका भाग देके देखेंगे? 5 का। किसका भाग देके देखेंगे? 5 का। 5 का पायड़ा आपको इतनी बार बोलना है कि 42 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बोलेंगे यहाँ से 5 का पायड़ा 5 में 5 9 10 5 15 5 24 50 25 5 36 5 7 35 5 40। कितनी बार गया भाग? 8 बार। नीचे क्या लिख देंगे? 40। 5 40 5 9 45 अधिक हो गए। तो कितनी बार बोलेंगे? 8 बार। 5 40। क्या करना है अब हमको? इसमें से इसकी बाकी करनी है। घटाएंगे, घटाओ 2 का 2। 4 में से 4 जाएगा तो 0। अगला अंक क्या है हमारे पास? 5। 5 को उतारेंगे यहाँ पर। और अब क्या करेंगे? 5 का पायड़ा बोलेंगे कितनी बार? नीचे जो अंक आए हैं कितने आए हैं? 25। तो 5 का पायड़ा कितनी बार बोलना है? 25 से अधिक नहीं हो। तो 50 25। कितनी बार चल जाएगा भाग? 5 बार। नीचे 25 लिख देंगे। हाँ, तो इसमें भाग कितनी बार गया? 5 बार। कितने आ गया हमारे पास? 85। हाँ, अब देखिए, अब इसमें 85 में भाग देके देखना है अब हमको। लास्ट अंक क्या है हमारे पास? 5 है, मतलब विषम संख्या है। तो इसमें कौन सी संख्या का भाग जाएगा? वही विषम संख्या का ही भाग जाएगा। 85 में भाग, देखो विषम संख्या कौन सी है? 3 है। 3 का देके देखते हैं भाई भाग जाता है या नहीं जाता पूरी बार। तो 3 का पायड़ा कितनी बार बोलना है भाई? 8 से ज्यादा नहीं हो। तो 3 में 3 3 दूनी 6। 3 3 9 अधिक हो गए। 3 एकम 3 3 दूनी 6। कितनी बार गया? 3 बार। और इसमें से घटा देंगे, 8 में से 6 गए तो कितने बच जाएंगे? 6 से 7 8 2 बच जाएंगे। यहाँ पर 25 हो जाएंगे। 3 के पायड़े में 25 आता है क्या? नहीं आता है 3 के पायड़े में 25। तो इसका मतलब इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पर अगला अंक लेंगे विषम। अगला अंक क्या है? 5। अब इसका भाग देके देखते हैं भाई इसमें भाग जाता है या नहीं जाता है। अब देखिए इसका भाग देंगे। 3 का पायड़ा अपन को, पहला अंक क्या है हमारे पास? 8। तो इसमें पहला अंक में
यदि 85 में देते हैं 8 का भाग, तो 85 में 8 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। तो किस में देंगे बेटे? इसी 8 में देंगे, पहले अंक में ही देना है हमको भाग। तो 5 का पहाड़ इतनी बार बोलना है कि 8 से अधिक नहीं हो। तो 5 5 5 दूनी 10, ज्यादा हो गए तो 5 एकम 5, नीचे क्या लिख देंगे 5। क्या करना है इसकी बाकी करनी है हमको, बाकी करेंगे। 5 में से 8 जाएगा तो कितने बचेंगे? 8 से 5 6 7 8, कितने बच जाएंगे? 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अगला अंक क्या है हमारे पास? 5। 5 को ऐसे कैसे उतार देंगे? अब भाग देना है हमको किसमें? 5 में भाग किसमें देना है? 35 में। तो 5 7 35, कितनी बार चल जाएगा भाग? 7 बार। नीचे 5 7 35 हो जाएंगे। घटाएंगे, घटाने पर क्या जाएगा? 0। तो कुछ नहीं बचेगा, किसका चिन्ह लगा देंगे? क्रॉस का। कितना आ गया भाग? कितनी बार गया हमारा? 17 बार। इसमें यहाँ पर भाग गया कितनी बार? 5 का भाग गया था कितनी बार? 17 बार। अब क्या क्या करना है हमको इसको? अब देखो यहाँ पर अपन को किसमें भाग देना है? 17 में भाग देना है। अब देखो आप 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों सभी जानते होंगे इस बात को कि भाई यहाँ 17 आ गए, तो 17 में यदि हम 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का कोई सा भाग नहीं जाता है, तो किसका भाग जाएगा? 17 का ही जाएगा। तो यहाँ पर दे देंगे 17, 17 एकम 17। अब क्या करना है हमको? वही हमारा पहले वाला रूल से इसको चेक करना है कि भाई जो हमारा आंसर आया वो ठीक है, गलत है या सही है। तो देखो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, क्या करना है हमको? इनको गुणा करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 गुणा कितना कर देंगे? 5। सर 3 क्या 9 सर? हाँ देखो बेटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और गुणा कितना कर देंगे? 5। हाँ अब 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 5 बार। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तेईस 27, 9 चौक 36, 9 पंजो 45। कितना आ जाएगा? 45। 45 इंटू कितना करेंगे? 17। 45 गुणा 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो गुणा करके देख लेते हैं। 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 5 बार। तो 7 में 7, 7 में 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35। 35। 35 का 5 का हासिल लगी 3। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 4 बार। तो 7 में 7, 7 में 14, 7 21, 7 चौकू 28। 28 में 3 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे? 31। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 31 गुणा, इससे 1 से करेंगे तो वो की वही संख्या आ जाएगी। तो 5 और 4, क्या करना है अब हमको इसका जोड़ करना है। 5 के 5, 5 रे 6, और 4 और 3 4 सु 5 6 7। हाँ बच्चों देखो अब हमसे क्या गलती हो गई इसमें, हमने यहाँ पर एक ही 5 लिया है, यहाँ पर हमारे पास में कितने 5 है? 2 5 है। तो ये गुणा करने में क्या हो गया? मिस्टेक हो गया। तो इसको यहाँ से दोबारा से समझना है आपको। गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब देखो अब करना हमको 3 का पहाड़ा 3 बार बोल रहा है, 3 तिया 9 गुणा, और 5 का पहाड़ा 5 बार बोल दो 50 25। अब 25 गुणा कितना कर लो? 9। यहाँ पर कर लो 25 गुणा 9। तो 9 एक 9 9 2 18 9 23 9 24 36 9 पंजो 45। 45 का 5 का हासिल लागी 4। 9 एक 9 9 दूनी 18, 18 4 18 4 22। कितना आ गया? 225। 225 इंटू कितना करना है हमको? 17। करके देखते हैं। 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 5 बार। तो 7 पंजो
35, 35 का 5 का आंसर लागी 3। 7 का पहाड़ कितनी बार बोलना है? 2 बार। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 3 14, 15, 16, 17, 17 का 7 का आंसर लागी 1। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 1 15 इंटू 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी क्या है? 5 और 2 और 2। देखो 5 के 5, 7 5 7 8 9 10 11 12, 12 का 2 का आंसर लागी 1 आंसर लागी 1 और 5 और 2 7 7 और 1 8 8 2 और 1 3 3 कितना आ गया? 38 25। इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या है? सही है। सही है। ओके बच्चों, धन्यवाद बच्चों। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।